रियासत में आज पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग का पुरअमन इनकाद हुआ। इस मरतबा भी वोटरों में खासा जोश खरोश देखने को मिला। रियासत में मजमूई तौर पर 75.2% पोलिंग दर्ज की गई। जम्मू डिवीजन में 83.3% और कश्मीर डिवीजन में 55% वोट डाले गए। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वोटिंग का अमल पूरा किया गया। 2773 पोलिंग मराकज पर रायदही हुई। 358 सरपंच सीटों और 1652 पंच सीटों के लिए 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जबकि 96 सरपंच और 1437 पंचों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। पहले मरहले के तहत रियासत भर में 74.1% और दूसरे मरहले के तहत 71.1% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। वहीं तीसरे मरहले के पंचायती इंतखाबात के तहत बड़गाम के सुरियार ब्लॉक में आज पोलिंग हुई। सरपंच की 4 और पंच की 1 सीट पर वोटिंग के लिए 30 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। यहां खवातीन की खासी तादाद ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मजबूरी मूजूब सान कर सरपंच सब बनाया यह गोस इलाकस मतलब कमी यह गोस पूर गई। हस्पताल डॉक्टर गोस टाइमस पे वातुन बाकी क्या फायदे मूजूब प्रत कह जुट चुना इंसान तवका दिना कह फायदा बी क्या मसला सड़क शहरन कोच शहरन बागन गो खल्कन नुकसान अत कर क्या मरम्मत बी क्या। वहीं पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत बांडीपुरा के सुंबल ब्लॉक में आज इंतखाबात हुए। इस ब्लॉक में 4 सरपंच और 20 पंच निशस्तों के लिए चुनाव अमल में लाया गया और इसके लिए 7 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। चुनाव के दौरान पूरे सुंबल ब्लॉक में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह रहे कि इस चुनाव के दौरान 2 सरपंच और 15 पंच पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। पूरे सुंबल ब्लॉक में वोटिंग की मजमूई शरह 50% से जायद रही। वहीं बारामूला और रुहामा ब्लॉक्स में सिर्फ 30% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। रुहामा के कंडी इलाके को छोड़कर दीगर मकामात पर पोलिंग की शरह कम रही। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वोटरों ने कहा कि उन्होंने इलाके की तामीर तरक्की और मसाइल के हल के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया। तो मैं इसलिए आई स्पेशली वोट डालने के लिए कि वोट डालकर अपने वोट को वेस्ट नहीं करूं और कुछ लोगों के लिए, यहाँ के अपने भाई बहनों के लिए कुछ सपोर्ट कर पाऊं कि आने वाली सरकार या आने वाली पंचायत इलेक्शन में जो जीते कम से कम वो अपने गांव के लिए कुछ काम तो करे। काम जो भी गवर्नमेंट वहाँ से भेजती है, ब्लॉक के जरिए भेजती है या हॉर्टिकल्चर के जरिए या फिर इन अदर्स और काम है तो उनके जरिए वो हम तक पहुँचेंगे। इंशाल्लाह हम इनको बांट के अच्छी तरीके से इनको हैंडल करेंगे आगे। उधर गांदरबल ब्लॉक में आज पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। यहां पर पोलिंग की शरह 12.9% रही। जब जुमला 215 में से सरपंच की 4 और पंच की 3 सीटों के लिए पोलिंग हुई। दीगर सीटों पर या तो उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए या वहां से नामजदगी दाखिल नहीं की गई थी। पोलिंग मराकज पर मौसर इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान नुन्नर इलाके से सरपंच के ओहदे पर इंतखाब लड़ने वाले एक कश्मीरी पंडित ने इल्जाम लगाया कि जम्मू से माइग्रेंटों के बैलेट बॉक्स को जमा नहीं किया गया है। की कॉल जो आई थी उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लोगों पर, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता है ये गांव के लिए है, गांव के लिए है। इससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ना गिलानी साहब का, ना मोदी साहब का, ना एमएलए साहब का। इससे ये लोग चाहते हैं हमारे इलाके में कोई काम हो हम खुद करें। मुझे एक चीज़ का बहुत गिला है कि जो माइग्रेंट वोट है वो इन्होंने कलेक्ट नहीं करवाए हैं। वहाँ हमने ये कलेक्ट करवाए थे 72 वोट्स किए थे, मतलब जिन्होंने ये एम फार्म भरा था वो अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं उन्होंने। पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा, क्रालपुरा, मिलियाल और रेडी 4 ब्लॉकों में वोटिंग हुई। आज सुबह अगरचे वोटरों की कम तादाद ही पोलिंग मराकज की जानिब वोट डालने गई थी, लेकिन मौसम में कदरे बेहतरी के साथ ही लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया और बाद में पोलिंग मराकज पर वोटरों की कतारें भी देखी गईं। नौजवानों के साथ साथ ऐसे वोटरों को भी देखा गया जिन्होंने पहली मरतबा अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। जिला में पुरअमन तौर पर वोटिंग हुई, जबकि क्रालपुरा के कई इलाकों में पत्थरबाजी के इक्का दुक्का वाकयात भी पेश आए। ताहम जिला में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया।
यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की माओं और बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि जिन नुमाइंदों को हम चुने वो हमारे काम कर सकें और 5 साल में ये इलाका जो है ये तरक्की के राह पे चल सके। वोट खुशी से हमने डाला, जिसी को डाल दिया वो हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये ना अपना घर आबाद करे, अपना घर आबाद करे, उसको खुदा की पकड़ होगी। हम इसलिए डाला, हम गरीबों की कुछ मदद करें किसी भी रंग। वहीं किश्तवाड़ में भी वोटरों ने बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लिया। 3 ब्लॉक्स नागसेनी, द्रबशाला, इंदरवाल में सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच पोलिंग हुई। इंदरवाल में सिर्फ एक पंचायत को छोड़कर दीगर सभी इलाकों में वोट डाले गए। वोटरों को उम्मीद है कि मुंतखबा पंच और सरपंच इलाके की तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे। यहां पर 85% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उम्मीदें तो हमें बहुत है। पंचायती इलेक्शन जो हो रहा है हमारा, इससे हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे जो वार्ड है, पंचायत है, इसमें डेवलपमेंट हो। और जो हमारा उम्मीदवार है उसको हम ये सोच के वोट दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारा अच्छा काम करे। जैसे सबकी जो ख्वाहिश है वो यही है कि अच्छे नुमाइंदे आ जाएं, अच्छे काम हों। हमारी जो डेवलपमेंट है वो रुके ना, वो चले। हमारे रोड, सड़कें, बिजली, ट्रांसफार्म, हर चीजें हमारी दस्ताब हो। तो इसलिए ये इलेक्शन की हमें बहुत खुशी थी। इलेक्शन हो रहे हैं। 4 ब्लॉक्स में आज पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई है। मैं अगर बात करूं पोलिंग परसेंटेज की तो ये 85.24% पोलिंग हमारे जिला में रही जी। राजौरी के ढांगरी ब्लॉक में पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत रायदही हुई। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहां पर खुशगवार तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। वहीं उधमपुर के चिनाई और चांटा ब्लॉक्स में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच पोलिंग का इनकाद हुआ। इस मौके पर वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने भी अपने हक के रायदही से इस्तेफादा किया। पहली मर्तबा वोट डालने वाले नौजवानों ने कहा कि वो अपने इलाके के मसाइल को हल कराना चाहते हैं। मैंने पहली बार वोट डाला और मैंने अपनी गांव की तरक्की के लिए वोट डाला। जो भी हमारा इधर का न्यू होगा तो वो हमारे गांव का वो करेगा, विकास करेगा। उम्मीद रखते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है उनका भी गठन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड भी बनेगा, ताकि ग्रास रूट लेवल से लोग उठकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो भाग ले सकें और अपने इलाके को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान जो है वो दे सकें। खारा भलेसा की तमाम 13 पंचायतों में आज वोटिंग हुई। डीसी डोडा ने बताया कि यहां 83% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। शदीद सर्दी के बावजूद सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हल्की नवियत के बाज़ वाकयात को छोड़कर तमाम पंचायतों में मजबूती तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। वहीं पुंछ के नांगली और 17 ब्लॉक्स में पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत पोलिंग हुई। पोलिंग मराकज पर वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। इस दौरान सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। वोटरों ने कहा कि उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए वोट दिया है। पंचायत का इलेक्शन इसलिए हुआ कि गांव में छोटी छोटी बातें, विकास है, दूसरा सड़कें हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग ही हल कर सकते हैं। तो बाकी देखो क्या होता है। अच्छा काम है ये इलेक्शन जो है सबके लिए अच्छा है। पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले में जिला रामबन के 2 ब्लॉक गूल और गंडीदाडम में इंतखाबात हुए। नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन ने अपने रायदही का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया। तीसरे मरहले में जिला में 85.7% लोगों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए थे। जिला रामबन में अब तक 3 मरहलों के इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। दे रहे हैं खुशी से कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी खुशी से वोट भी दे रहे हैं और जीतें और हमारा काम करें। यहाँ पानी बिजली का मसला है। हम फिर चाहते हैं कि शांति से हमारी यहाँ मतलब जितने भी मतलब हुकूमतें बने, हुकूमत को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हुकूमतें बननी चाहिए। हमारी जो टोटल परसेंटेज है डिस्ट्रिक्ट की, जो टोटल टर्नओवर हुआ वो 85.73% है। टोटल वोट्स जो थे 17,276 में से 14,811 पोल हुए। उधर करगिल के 5 ब्लॉक्स में आज पंचायती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। करगिल में मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 76% रही। डीसी करगिल विकास कुंदल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद सर्दी के बावजूद कसीर तादाद में वोटरों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब हिंदू रमन ब्रोक के एक पोलिंग मरकज पर एक भी वोट नहीं डाला गया।
वहीं जम्मू में आज कई अफराद लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ की मौजूदगी में लोगों ने LJP में शमूलियत इख्तियार की। संजय सराफ ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा न लेने से उनकी पार्टी कमजोर हुई है। ताहम उन्होंने कहा कि इस मर्तबा LJP इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेगी। हमने इनको कमिट किया कि इस बार पार्टी जैसे 2002-2008 में हमने इलेक्शन लड़ा, 2014 में अगर हमने नहीं लड़ा तो उससे पार्टी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। बट इस बार हम लोगों ने फाइनलाइज किया है कि पार्टी जैसे 2002 और 2008 में 72-64 सीटें लड़ी, इस बार भी हम मैक्सिमम सीटें लड़ेंगे, जहां पर भी जो बेस होगी उस तरीके से लड़ेंगे। सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना है कि सियासी पार्टियों को इंतखाबात से पहले दफा 35A के दिफा के लिए मुत्तहिदा कोशिश करने की जरूरत है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी के अरकान ने कहा कि रियासत के खुसूसी मौकफ का दिफा वक्त का अहम तकाजा है और सियासी पार्टियों को इस जानिब भरपूर तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी और गैर सियासी पार्टियों को इस मामले पर सख्त मौकफ इख्तियार करना चाहिए ताकि आइंदा भी इस दफा से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। सियासी जमातों का अगर ज़मीर अभी भी जिंदा है, जितने भी इस वक्त दाएं बाएं उछल कूद कर रहे हैं, उनको पहले इलेक्शन के बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि 10 और 15 जनवरी के बीच दोबारा 35A की सुनवाई होने वाली है, 370 पे सुनवाई आने वाली है और जो वहां पे कुछ अरदास्तें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ही हटाया जाए, उसकी सुनवाई होने वाली है। तो हमको इलेक्शन को क्या करना है? और जिस तरह से आप लोगों ने ये मामला निभाया और बुरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए, और निहायत ही बचगाना तरीके से किया आप लोगों ने, किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं था।